हेलो गाइस, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र असाइनमेंट की, जिसको इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है और हिंदी में संसाधन भूगोल भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। संसाधन भूगोल में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। निम्न में से तीनों के उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा को समझाइए और संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली में सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के महत्व को समझाइए। ये तीनों प्रश्न करना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। आपको सभी प्रश्न सीक्वेंस वाइज करने हैं, आगे पीछे नहीं करने हैं। तो आपको जब प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा को समझाइए लिखेंगे, तो इसमें आपको प्राकृतिक संसाधनों का महत्व तथा आवश्यकता लिखना भी ज़रूरी है। महत्व को ध्यानपूर्वक समझना भी है। फिर आपको इसके अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से लिखना है। सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन जैसे अलग अलग उदाहरण भी इसमें देने हैं। फिर इसमें आपको अद्वितीय व अनन्य संसाधन, पदार्थ की उपयोगिता तथा संभाव्यता, अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयुक्तीय संसाधन, संभावित संसाधन, गुप्त संसाधन, इसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्गीकरण को सम्मिलित करना है। आपको इसमें पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, अजैविक संसाधन, जैविक संसाधन को भी दर्शाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप सभी को ये सब A4 साइज पेजेस में ही करना है और किसी पेज का उपयोग न करें जिसमें आपको मानव संसाधन और उत्पत्ति एवं विकास के अनुसार वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन ये सभी लिखने हैं। फिर शुरू करते हैं हम दूसरा प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। इसमें सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है, फिर शब्द की उत्पत्ति और विकास की ओर ध्यान देना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये शब्द किससे मिलकर बना है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक 2 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है, जैविक घटक व अजैविक घटक। अजैविक घटक उत्पत्ति वाले पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में आपको लॉन्ग में लिखना है, जो आपको समझने में आसानी हो। इसके उपरांत आपको अजैविक उत्पत्ति वाले पारिस्थितिकी तंत्र का घटक भी लिखना है। जब आप पारिस्थितिकी तंत्र के दोनों घटकों को लिख लें, उसके उपरांत आपको इन दोनों को मिलाकर के निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र का क्या निष्कर्ष निकला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली में सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के महत्व को समझाता है। इसमें आपको सुदूर संवेदन के बारे में थोड़ा बताना है। इसके बाद आपको निम्न परिभाषाओं से सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के बारे में बेहतर समझ सकने के लिए और आगे स्पष्ट रूप से लिखना है। आपको इसके आगे भौगोलिक सूचना प्रणाली का पूरा नाम लिखना है और इसके बारे में थोड़ा लॉन्ग करके लिखना है, जिसे शॉर्ट में GIS भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले भौगोलिक सूचना प्रणाली के कार्य, डाटा प्रतिष्ठ व डेटा का भंडारण के बारे में आपको और भी बेहतर तरीके से लिखना है। अंत में आपको डेटा विश्लेषण के बारे में आगे थोड़ा बहुत और लिखना है। इसी के साथ अब हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।